नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के पोड़ी बछरा में खड़े हैं और आपको बता दूं कि हम धान खरीदी केंद्र पर हैं। और जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि यहां समिति प्रबंधकों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से किसान नेता और कांग्रेस के किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज इनका यहाँ पर सब एकजुट होना पड़ा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं? देखिए, यहाँ पे धान खरीदी सुचारू रूप से चल रहा था और गत वर्ष की तरह ही चल रहा था। उसमें कुछ संशोधन भी था। पहले जो है लोगों को चढ़ाने का 5 साल जो है पीछे दिया गया, नहीं दिया तो मेरे जानकारी में कोई चढ़ाने का नहीं दिया गया। लेकिन अभी जो है इस साल जो खरीदी हो रहा है उसमें प्रबंधक लोग जो है, जो शासन के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उस पैसे के हिसाब से बोरा चढ़ाने का जो भी थोड़ा मोड़ा उसको दिया जा रहा है, जो पैसा है उसको किसान को दिया जा रहा है ताकि वो मजदूर को भुगतान कर सके या खुद का काम करे। और यहाँ पे किसान सभी संतुष्ट हैं। हमने जो है 1 दिन 2 दिन में बीच में आकर के भ्रमण करके किसानों से पूछा भी कि क्यों भाई कोई परेशानी है। किसानों ने कभी कोई अपना परेशानी बताया नहीं, क्योंकि परेशानी था ही नहीं। लेकिन ये जो है भाई क्या है, कांग्रेस में हमारे जो अभी विपक्ष में है उनका भी होता है कि सरकार में कसावट लाए और सरकार है ना उनके भी ध्यान आकर्षण में रहे, और इसीलिए वो किसानों के बीच में कुछ बात अपना रखते हैं। कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है। और धान खरीदी सुचारू रूप से हो, हमारे प्रबंधक भी परेशान मत हो, किसान भी परेशान मत हो। इस जो है मंशा के साथ यहाँ पर धान किसान का यहाँ पे ला रहा है, सुचारू रूप से यहाँ पे खरीदी हो। ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी गलतफहमी फैली जिसकी वजह से ये सब एक बवंडर खड़ा हुआ? फहमी को जो कहवाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारी दीदी जो हैं उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया। ये सबसे बड़ा खुशी हमको ये हुआ कि पहले वो की होती तो आज विधायक होती, लेकिन आज नहीं कर पाई। लेकिन अच्छी बात है, ये तो जनता का हवा है, जिधर गया उधर, है ना। लेकिन आज ये क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा दीदी से कि शांतिपूर्वक धान खरीदी हो। अगर किसान धान छल्ली लगा रहा है और 2 रुपया में, 5 रुपया कुंटल में खुद मेहनत करके उस पैसा को ले रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास ना करें, वो सहयोग करे किसान और हमारे जो प्रबंधक लोग जो मजदूर लगाए हैं, दोनों मिल करके धान कैसो करके स्टेकिंग हो। यहाँ कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या शिकायत है आपकी, किन विषयों की वजह से, क्या कारण हुआ कि आज अचानक से आप सब किसान नेताओं को, समिति प्रबंधकों को यहाँ एकजुट होना पड़ा? और आखिर क्या विषय है, किसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है? विषय ये है सर कि यहाँ पर जो धान खरीदी हो रहा है, धान खरीदी होना ठीक है और किसान यहाँ शाखा प्रबंधक का मदद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमाल है, हमाल की संख्या बहुत कम है, जिससे किसानों के ऊपर प्रेशर बना के उनसे जो धान की बोरियां हैं उनको ऊपर कराया जा रहा है। जबकि शासन के नियम अनुसार यहाँ तक किसानों को धान लेके आना है, भरना है, तौल करना है, उसके बाद सील के छोड़ देना। सिलाई भी नहीं करना है जहाँ तक मेरे को जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी सिलाई करके छोड़ देना है। बाकी जिम्मेदारी शाखा प्रबंधक की या प्रशासन की होती है, जिसको वो गिनती करा के गणना पत्रक दे के किसानों को छोड़ दें और उसके बाद शाखा प्रबंधक अपने हमालों के माध्यम से उसको स्टेक पे चढ़वाया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसानों के द्वारा हमाली कराया जा रहा है, किसानों को हमाल बना के रख दिया गया है यहाँ पर, और उनके द्वारा ये आप देख सकते हैं पीछे बोरा चढ़वाया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा इसी बात का विरोध किया जा रहा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर हमालों की संख्या बढ़ाई जाए और हमालों की संख्या बढ़ाने के साथ जो हमाल है उनके द्वारा बोरा को ऊपर चढ़ाया जाए। और अगर कहीं पे किसानों की मदद चाहिए तो किसान मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई किसान 500 बोरी धान लेके आया है तो पूरा 500 बोरी चढ़ाने की जिम्मेदारी किसान की नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल 5 साल तक थी। भूपेश बघेल 5 साल प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम किए। उस वक्त भी तो 5 साल भी धान खरीदी का काम चल रहा था। उस समय भी हम मीडिया से हैं तो हम ऐसी जगहों पर आना जाना करते रहते हैं। हमने भी देखा था कि 5 साल कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं किसानों को स्टेक तक चढ़ाना पड़ता था अपना धान। उस वक्त आपका ये ज्ञान और उस वक्त सरकार के जो नियम कानून की बात कर रहे हैं वो कहाँ था? नहीं, पहले भी किसान जैसे यहाँ धान बेचने आते थे तो हमालों की संख्या ज़्यादा रहती थी और जहाँ जिस प्रकार से उनको कोई दिक्कत होता था, हमारे यहाँ निगरानी समिति के अध्यक्ष रहते थे, सहकारी समिति के अध्यक्ष रहते थे, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर किया जाता था।
तो आज भाजपा भी वही कोशिश कर रही है। जो लोग किसान जो अपना बोरा चढ़ा रहे हैं उनको प्रति बोरे के हिसाब से दर दिया जा रहा है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों? गारंटी क्यों कौन ले रहा है? किस बात की गारंटी चाहिए आपको? कि उनको जो वो हमाली कर रहे हैं 5 रुपया कुंटल के हिसाब से, वो पैसा आएगा कैसे और कहाँ से आएगा और कौन डालेगा, किसके खाते में जाएगा, ये चीज की गारंटी होना चाहिए, श्योरिटी होना चाहिए, कोई लिखित में होना चाहिए कि हाँ जो भी हमाली किसान कर रहा है वो उनके खाते में पैसा आएगा। चलिए इस बात का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। कहाँ से वो पैसा? नहीं, भाजपा से आप बताइए वो पैसा कहाँ से आएगा? एक विश्वास पर है जो सॉफ्टवेयर में प्रति कुंटल जो दर है वो दर तो शासन जो है वो करेगी कुंटल में। नहीं तो वो तो समिति के जो लेबर होंगे उनको करेगी। किसान जो कर रहे हैं उसको कैसे? बोल रहा हूँ मैं धान का बात बोला, 23 रुपया कुंटल के हिसाब से धान का पेमेंट तो खाता से वहाँ होगा। अब ये जो इनका पैसा आता है प्रबंधन को आता है जो भाई ये रख रखाव में या बोरा में करेंगे या लेबर को देंगे, ये पैसा हमारे जो प्रबंधक हैं ये लोग जो है इनके पास जो खाता में अकाउंट में जो पैसा होगा उस अकाउंट से ये लोग देंगे। आपको ये पूरा श्योर है कि आप सरकार ऐसा देगा? बिल्कुल देंगे, नहीं देंगे तो हम आप यहाँ पे फिर खड़े होंगे एक हफ्ता बाद। तो ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा देगा, आप जो कह रहे हैं ये खुद ही श्योर नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि वो खुद श्योर नहीं है? इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि अभी जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया था, उसमें किसानों का पूरा धान 3100 रुपये प्रति कुंटल के दाम से खरीदेंगे। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ समिति में लगा हुआ है 3100 रुपये प्रति कुंटल धान की खरीदी का एक फ्लेक्स लगा है, दूसरा फ्लेक्स लगा है वहाँ पर 2300 रुपये प्रति कुंटल के नाम से लगा हुआ है। तीसरा चीज आप वहाँ देख सकते हैं जो फ्लेक्स लगा हुआ है कि समिति द्वारा रखे गए अनुबंधित हमालों से ही धान की खरीदी का कार्य कराया जाएगा। कृषक भी किसी भी प्रकार से हमाली नहीं करेगा। इनके द्वारा इसी समिति में ये फ्लेक्स लगा के रखा गया है, शासन के जो नियमावली है उसका फ्लेक्स लगाया गया है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत किसानों से हमाली कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं तो शासन से अगर फ्लैक्स लगा है तो शासन का है, किसी प्रबंधक ने तो लगाया नहीं है। तो जब शासन का है तो शासन तो ये कह रही है, अपना वो जो कह रही है वो कर रही है, तो फिर आप लोगों को ऑब्जेक्शन कहाँ कर रही है भैया? यहाँ पर जो प्रबंधक है उनका विरोध नहीं है भैया, यहाँ पर जो उन्होंने फ्लैक्स लगाया है विरोध उस पे वो सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, इसका विरोध है। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमाल नहीं मिल पाते, ये तो आप भी जानते हैं। आपके शासनकाल में भी ऐसा हो रहा था कि हमाल नहीं मिलते थे। तो हमाल नहीं मिलना और हमाली मिल जाना दोनों में तो समानता है ना। हमाल का काम अगर किसान ही कर रहे हैं, उनको पैसे का भुगतान हो रहा, तो कम दिक्कत क्या है? पैसे का भुगतान हो कहाँ रहा है भैया? अभी वो तो कह रहे हैं ना कि ये पैसा हो जाएगा। पूरी सुन लीजिए, अभी 2 दिन पहले बैमा में यही कंडीशन पैदा हुआ था। बोला गया था प्रबंधक जी के द्वारा कि आप अभी इसकी हमाली कीजिए। किसानों से बोला गया था कि ये धान की हमाली कर दीजिए जो यहाँ पड़ा हुआ है। जो किसान धान बेचने आए थे, आपको पूरा पैसा शाम को दिया जाएगा। और वहाँ पर शाम को किसी भी किसान को कोई पैसा नहीं मिला। बात वहाँ से निकला है कि ये बोलते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। आप शासन से क्या अपील करना चाहेंगे? शासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ किसान निवास करते हैं। यहाँ किसानों की जनसंख्या है और किसान यहाँ से पे खेती करते हैं और ये देश विदेश तक छत्तीसगढ़ का नाम गया हुआ है। तो यहाँ पर किसानों को किसान बन के रहने दें, उनसे हमाली करके मजदूर ना बनाएं। तो ये जो किसान अपना पूरा धान और बोरियां इधर उधर फेंक कर चले गए, छोड़कर चले गए, आपके हिसाब से छोड़कर चले गए, इन किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके धान, उनकी बोरियां कम हो जाती है, धान कम हो जाता है, तो जिम्मेदार वो किसान होगा या प्रबंधक को आप जिम्मेदार मानेंगे? भैया ये छोड़ के नहीं गया है। ये जो बोरा जो पड़ा हुआ है धान से भरा हुआ, आप देख रहे हैं, आपके कैमरा से भी दिखाया गया है। ये बकायदे यहाँ पर तौल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सिलाई हुई है, उसके बाद यहाँ पर शाखा प्रबंधक के अनुमति से या यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उसकी गिनती हुई है, सुपुर्द में लिया गया है, तौल पत्रक दिया गया है। उसके बाद किसान तौल पत्रक लेके यहाँ से वो घर गए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो उसके बाद फिर उसको स्टेक तक चढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी जिसकी है वो करे, बाकी किसान अपने घर चले जाए? जी, जो शासन का नियम है उस हिसाब से यहाँ पर काम हो, हम ये चाहते हैं। शासन के नियमावली के विपरीत काम ना हो। चलिए, तो शासन के नियमावली के अनुसार काम करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ धान खरीदी केंद्र समिति के प्रबंधकों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दूं कि प्रबंधक समितियों का जो एक बॉर्डर होता है, जो एक इनकी सीमा होती है, ये सीमा है और इसके अंदर
का हिस्सा जो है वो प्रबंधक समिति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्टेक बनाया गया है और वहाँ पर धान की जो पूरा स्टेक लगाना है, यहाँ पर स्टेक लगाने के पहले जो किसान हैं वो यहाँ से अपने धान को बोरियों में भरते हैं और बोरियों में भरने के बाद इस वक्त आसपास जो भी बोरियों का जो रमौड़ा आपको दिख रहा है, ये सब किसानों ने अपने धान को यहाँ पर तौला है और इसके बाद ये यहीं पर छोड़ करके यहाँ से जा चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस बोरियों में से कुछ बोरियां चोरी हो जाए या कहीं इधर उधर हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस के नेता होंगे या धान प्रबंधक समिति होगी या वो खुद किसान होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर अजय साहू जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अजय साहू जी, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, आखिर ये समस्या क्यों खड़ी हो रही है? जी सर, एक्चुअली में क्या है कि जो समिति प्रांगण है वो आज पक्ष और विपक्ष का अखाड़ा बन चुका है। राजनीति के चक्कर में किसानों के लिए परेशानी आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर अफवाह उड़ाकर कार्य को बाधित किया जा रहा है, जबकि आज से पहले पूर्व में किसानों के द्वारा सहयोग की भावना से करके किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रहा था किसानों को। लेकिन अब ऐसा कर दिया जा रहा है कि समिति कर्मचारी काम नहीं कर सकता। नहीं करने का कारण है, एक तो हमारा धान प्रांगण से उठ नहीं रहा है, जिससे हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। 14 तारीख से धान खरीद किया गया है पूरी समिति में और अभी तक एक दाना धान नहीं उठा है, जिससे कि हम आए दिन परेशानी, मौसम से को लेकर अलग, प्रांगण को लेकर अलग, जगह का कमी वैसे पड़ गया है। और इस स्थिति में यदि किसान हमारा सहयोग नहीं करेगा तो धान खरीदी करना संभव नहीं है। इसलिए सहयोग भावना से यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए पौड़ी समिति में 60 किसानों का एक दिन में टोकन कट रहा है और 60 किसानों में करीब करीब 2700 क्विंटल लगभग बोरा देखेंगे तो 7000 के आसपास। 7000 बोरा समिति कर्मचारी से करवाया जाए या हमालों से करवाया जाए, ये संभव नहीं है। इस कारण किसानों के द्वारा कुछ सहयोग किया जा रहा है, कुछ सहयोग समिति के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन 2-3 दिन पहले से यहाँ पर किसानों के द्वारा टोटल कार्य, जहाँ पर जो बोरा ला रहा है वहाँ पलटी कर दिया, हमारा वजन हो गया। इसके बाद आप इसको समझो। तो जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, आप जो कह रहे थे, वो गलतफहमी किस तरह की है और कौन फैला रहा है वो गलतफहमी? सर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी तो आप बात किए ही, यहाँ पर शासन की ओर से भी है, प्रशासन की ओर से भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। और इनका अखाड़ा वोट बैंक की राजनीति के लिए ये समितियों में जो कर रहे हैं सर, सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। जो भी इनको करना है धरना प्रदर्शन प्रांगण के बाहर करेंगे तभी किसानों का काम संभव है। अन्यथा अगर समिति प्रांगण के अंदर आप वहाँ पर ये अखाड़ा बनाएंगे तो ऐसे में किसान का कार्य नहीं हो पाएगा, जिसके लिए समिति प्रबंधकों को जवाबदार माना जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है तो हमारे समिति कर्मचारी धान खरीदी करने में असमर्थ है। सरकार और किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से भी निवेदन है और किसान से तो मेरा हमेशा ही निवेदन है कि अन्नदाता है हमारे और विगत हम उनका ही सेवा करते आ रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, उनके समस्या का निदान करना ही हम समिति कर्मचारियों का कार्य है। लेकिन ये थोड़ा धैर्य बना के रखें, समय पे करें। जिसको अगर मजदूर नहीं भी है उसके लिए भी समिति व्यवस्था बनाएगी। लेकिन अचानक सभी किसान बोलेंगे कि हम हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो संभव नहीं है किसी भी समिति कर्मचारी के लिए इतना अधिक धान किसानों को खरीदी करना संभव नहीं। ऐसे में सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से कहेंगे कि थोड़ा सा व्यवस्था समितियों के लिए बनाए और इस टाइप का जो हो रहा है, जो यहाँ पर किसी प्रकार कोई भी अवैध टाइप से घुस के प्रांगण में जो धरना कर रहे हैं, अगर ऐसा स्थिति हो तो इसको दूर करने के लिए प्रशासन थोड़ा टाइट किया जाए और किसी को ऐसे अराजक तत्व लोग को अंदर ना आने दिया समिति केंद्रों में। मेरा यही निवेदन है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे अजय साहू जी, समिति प्रबंधक के अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो पौड़ी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी अमर साहू जी हैं। अमर जी, आपके धान खरीदी केंद्र पर आज जो सुबह से ही हंगामा चालू हो गया, पक्ष विपक्ष का अखाड़ा बन गया, जैसे कि अजय जी ने कहा, क्या लगता है क्या होगा इसका कारण और आप अपने किसानों से क्या अपील करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, 14 तारीख से खरीदी प्रभारी के रूप में मैं अमरनाथ साहू यहाँ पौड़ी उपार्जन केंद्र पे बैठा हूँ और 14 तारीख से लगातार खरीदियाँ अच्छी चल रही थी, सब नॉर्मल था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन ये सोमवार, इसी वीक का सोमवार से यहाँ हमारे पूरे विधायक माननीय अंबिका सिंह देव जी आई और इसके बाद से अव्यवस्था फैली हुई है। देखिए, आज
मेरे फड़ में कल परसों का धान पड़ा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये मैं कल रात नाइट में स्टेकिंग करा के रखा हूँ इसको। ये काउंटेड है, मेरे रिकॉर्ड में है, कंप्यूटर में एंट्री हो चुकी है, इसका भुगतान भी हो गया। अब मैं इसको कैसे स्टेकिंग करवाऊँ वहाँ। और इधर भी देखेंगे आप, इधर भी देखिए, इतने सारे धान रखे हुए हैं, ये सब काउंटेड है, मेरे रिकॉर्ड में है। नहीं है जो भी है भाई, देखिए हमारे पास हमालों की कमी है। जितना टोकन कट रहा है उतना मात्रा जो है, उतने मात्रा के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमाल। टोकन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि टोकन ऐप डायरेक्ट किसान अपने हाथ से काट ले रहे हैं और लेके आ जा रहे हैं। तो हमारे पास तो कोई आधार ही नहीं है कि हम उसको ब्रेक कर सके या रोक सके। इस बीच में तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि समिति प्रबंधक या खरीदी प्रभारी जो है वो आत्महत्या कर ले। क्या करेगा। मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा। आप बिल्कुल, विगत वर्षों में हमने जो खरीदी किया उस धान में सूखत आई, मई में जाके धान उठी है। आज 40-700 खरीदी कर रहे हैं, ये धान मई में उठेगा। तो क्या ये धान सूखता नहीं है? अगर सूखत आया तो क्या मैनेजर जिम्मेदार है? तो इसकी जिम्मेदारी देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये अगर आप कैमरा अगर दिखा पाएंगे तो ये देखिएगा, मेरे मोबाइल पे एक ऑर्डर शीट है, ये लेटर है, ये लेटर है। देखिए, प्रति धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे शाखा प्रबंधक है, और यहाँ उपार्जन केंद्र का नाम लिखा हुआ है, इसमें मेरा नाम भी है, अमरनाथ साहू, ऑपरेटर का नाम फूल सिंह है। यहाँ वसूली की राशि आई है 18,03,000 रुपये। ये 18,03,000 रुपये मैं कहाँ से ला के भरूँ? हम तो अपने माता पिता का जायदाद भी देखें तभी नहीं मिलेगा, ऐसा हालत है। तो जैसा कि आपने देखा, अमर साहू बिल्कुल नर्वस हो गए। वो कैमरे पर ही रोने लगे, क्योंकि 18 लाख रुपए की जो उनसे वसूली की रकम अदायगी की बात की गई है, उनके पास रिकवरी निकला हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से अव्यवस्थित रही पूरी सिस्टम, पूरा व्यवस्था को अगर ठीक नहीं किया गया तो इस तरह की समस्याएं आगे भी आती रहेंगी। सरकार अगर इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती तो ऐसे जो आज अमर साहू की हालत है, हो सकता है कि ये बहुत ही जल्द और भी प्रबंधकों को इस तरह की समस्या झेलनी पड़े, और आज जो अमर साहू हमसे बात करते करते रो पड़े, हो सकता है कि इसी तरह रोने की स्थिति बाकी प्रबंधकों की भी हो। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।